अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आर पंजवानी। एक्सरसाइज 2.3 ही कंटिन्यू कर रहे हैं आज की वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। लास्ट हमने क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है इवैल्यूएट द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस पे बेसिकली हमें इवैल्यूएट करना है कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को और अलजेब्रिक फंक्शंस को इवैल्यूएट करना है। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपका डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। अगर लिमिट आपकी जीरो है, एक्स बिलोंग्स टू जीरो, ए बिलोंग्स टू जीरो, कोई भी वेरिएबल के जीरो है, तो आपका डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे आपका आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी, तो वो नहीं आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपको लिमिट जीरो गिवन हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहला पार्ट है लिमिट एक्स बिलोंग्स टू वन, एक्स स्क्वायर प्लस फोर और रूट पे क्यूब लगा हुआ है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि इससे इन्फिनिटी आ जाए, और हमें लिमिट भी वन गिवन है। तो इस पर सिंपल हमारे पास हमें सिंपल लिमिट डायरेक्टली अप्लाई कर देनी है इसके अंदर। ठीक है, लिमिट क्या हमारे पास, पार्ट नंबर वन स्टार्ट कर रहे हैं। लिमिट एक्स बिलोंग्स टू वन, एक्स स्क्वायर प्लस फोर पावर थ्री। तो हम लिख देंगे अप्लाई लिमिट, क्योंकि इसमें कहीं एक तो लिमिट जो हमें गिवन है वो वन गिवन है, और डिनोमिनेटर में जीरो आने का कोई चांस नहीं। स्ट्रेट अवे हम अप्लाई कर देंगे लिमिट। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रीवियस जो बुक थी उसमें जो पेपर में सवाल आता था वो हमेशा आता था इवेल्युएट या फाइंड द लिमिट ऑफ द, इवेल्युएट द लिमिट करके हमारे पास क्वेश्चन आता था, जिसमें से तीन में से दो पार्ट्स करने होते थे। तो यही वो पार्ट्स हैं जो पुरानी बुक के अंदर ये पार्ट्स है सारे। इनमें से ही मतलब क्वेश्चन 6, 7, 8 जो है, इनमें से ही आने के चांसेस हो सकते हैं कि हो सकता है इस बार भी आपके पास पेपर के अंदर आए इवेल्युएट द फॉलोइंग, कोई तीन पार्ट्स आ जाए और आपको दो करने हो, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इसमें से आपके पास पार्ट्स आ सकते हैं। तो अप्लाई लिमिट कर देंगे। तो सिंपल हमारे पास क्या होगा, अप्लाई लिमिट करेंगे तो जहाँ एक्स है वहाँ पर हम डाल लिख देंगे वन। तो ये स्क्वायर आ गया प्लस फोर, ये हो गया होल क्यूब। वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो वन वन प्लस फोर का होल क्यूब। वन प्लस फोर इज फाइव, फाइव का क्यूब हमारे पास होता है 125। तो आंसर आ गया इसका 125। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर वन। बहुत सिंपल सा पार्ट था, कोई भी इसके अंदर ऐसी चीज नहीं थी जो मुश्किल थी। आई होप आप लोग क्लियर होगा। पार्ट नंबर टू पे करते हैं मूवली। पार्ट नंबर टू हमारे पास है लिमिट एक्स बिलोंग्स टू जीरो। लिमिट गिवन है एक्स बिलोंग्स टू जीरो। अब हमारे पास क्वेश्चन सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। लिमिट एक्स बिलोंग्स टू जीरो, फोर अपॉन एक्स माइनस फोर। अच्छा, अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, देखते सबसे पहले। अप्लाई लिमिट, ठीक है। हमारा मेन पॉइंट क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए किसी भी हाल, मतलब जीरो मतलब वैल्यू कोई और आ जाए लेकिन जीरो ना आए। ठीक है, तो अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर फोर, एक्स की जगह जीरो माइनस फोर, तो फोर, और नीचे जीरो माइनस फोर आ गया। फोर से फोर कट हो गया तो आंसर आ गया माइनस का वन। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर टू बी डन। अगर नीचे माइनस फोर की जगह जीरो आ जाता तो ये इन्फिनिटी के वे में चले जाता। इन्फिनिटी इसका आंसर था, जो कि हमें नहीं लिखना है। ठीक है, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए हमारा आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लिमिट्स के अंदर। ठीक है, ये हो गया पार्ट नंबर टू बी डन। पार्ट नंबर थ्री पे मूव करते हैं। लिमिट एक्स बिलोंग्स टू इन्फिनिटी। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब ये सवाल हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स बिलोंग्स टू इन्फिनिटी। इस तरह के सवाल हम अभी प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर करके आ चुके हैं। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू इन्फिनिटी। तो अब अप्लाई करते हैं क्या लिमिट, यहाँ पर अप्लाई लिमिट। अब प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपको याद हो तो हम कॉमन लेके एक्स को कट करते थे और फिर डिनोमिनेटर पे एक्स आ जाता था और हम लिमिट अप्लाई करते थे जीरो हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऊपर कोई भी कॉमन नहीं आ सकता और नीचे भी कॉमन अगर मैं ले भी लूँ तो कोई फायदा नहीं होगा उसका, तो इसलिए डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये हो गया फाइव, फाइव इन्फिनिटी प्लस टेन। अब ये जो फाइव इन्फिनिटी है ये इन्फिनिटी बन जाएगा, और इन्फिनिटी प्लस टेन करूंगा तो ये भी इन्फिनिटी ही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास इन्फिनिटी आती है तो वो बराबर होता है जीरो के। तो ये पॉइंट्स याद रखें आप। ठीक है, और लिमिट्स के अगर रूल्स आपको थोड़े पढ़ने हैं, जैसे कि अभी आगे मैं बताऊंगा क्वेश्चन कहाँ कहाँ रूल अप्लाई हो रहे हैं, वो पेज नंबर 40 पे आपको मिल जाएंगे रूल्स। हर रूल्स वहाँ पर, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल रूल वहाँ पर डिस्क्राइब, मतलब सारी चीज़ें और डिटेल में बताई हुई हैं। लेकिन मैं जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताते रहूंगा ये वाले रूल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन था फाइव मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी प्लस टेन इन्फिनिटी के बराबर आ गया, और फाइव डिवाइड बाई इन्फिनिटी जीरो। डिनोमीटर में इन्फिनिटी आता था वो जीरो के बराबर होता है। ऐसे क्वेश्चन हमने प्रीवियस 4 और 5 जो क्वेश्चन किए थे उसके अंदर ये चीज़ हमने देखी थी। ठीक है, और थ्री पे भी हमने ऐसे सवाल किए थे। तो ये हो गया पार्ट नंबर थ्री भी डन। पार्ट नंबर फोर पे क्विकली मूव करते हैं। पार्ट नंबर फोर हमारे पास है लिमिट एक्स बिलोंग्स टू सेवन,
एक्स स्क्वायर माइनस 49 डिवाइड बाय एक्स माइनस 7। अब इसके अंदर इशू ये है कि अगर मैं यहाँ लिमिट अप्लाई कर देता हूँ तो डिनोमिनेटर में एक्स की जगह मैं 7 पुट करूंगा तो ये 7 माइनस 7 जीरो हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, मतलब आंसर इन्फिनिटी आएगा, जो हमें नहीं लाना है। इसका मतलब मुझे लिमिट अप्लाई करने से पहले कुछ सिंप्लीफिकेशन इसके अंदर करनी पड़ेगी, तभी मैं आगे मूव ऑन कर सकता हूँ। तो ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, लिमिट एक्स बिलोंग्स टू 7। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ तो ये एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया। कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर जो है हमारे पास बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। आई होप ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी और नीचे एक्स माइनस 7। तो इससे फ़ायदा ये हुआ, ये हमारे पास कट डाउन हो गया। अब जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर में जीरो आने का कोई चांस नहीं, तो लिखूंगा अप्लाई लिमिट। तो ये हो गया अप्लाई लिमिट। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 7 है तो x की जगह 7 आ जाएगा, तो 7 प्लस 7, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 14। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 4 भी डन। अब पार्ट नंबर 5 जो है ये बेसिकली जो है ये आप अगर पेज नंबर 40 पे जाएंगे तो वहां पर इसका रूल आपको लिखा हुआ। यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं रैशनलाइजेशन, जिसको कॉन्जुगेट के फॉर्म में अप्लाई करते हैं। तो रैशनलाइजेशन या इस तरह के क्वेश्चन में हम रैशनलाइजेशन अप्लाई करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस तरह का जैसे भी क्वेश्चन हो उसमें रैशनलाइजेशन अप्लाई करना है। जैसे कि पार्ट 5 और 6 दोनों इसी रूल के रिलेटेड हैं, ठीक है। रैशनलाइजेशन अप्लाई करनी पड़ेगी इसके अंदर हमें, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है, पार्ट नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट एक्स बिलोंग्स टू 0। अच्छा, नीचे लिमिट दिए हुए ना 0, अगर मैं अप्लाई कर दूंगा लिमिट तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमें इस पर क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो पार्ट नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट 6 और 5 अभी सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हम अप्लाई करें रैशनलाइजेशन, तो इस पर क्या बन जाएगा एक्स। अच्छा, लिमिट अपने साथ साथ चलती रहेगी, मैं यहाँ लिखना भूल गया, आप ज़रूर लिखिएगा। एक्स प्लस 3 माइनस रूट 3। आई होप आप लोग को रैशनलाइजेशन का रूल ज़रूर याद हो। मल्टीप्लाई और डिवाइड कराते थे डिफरेंट साइन के साथ, मतलब जो बीच में साइन है वो माइनस के, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का, मल्टीप्लाई करा दिया और इसी तरह डिवाइड भी करा दिया प्लस, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट थिंग देख लें, इंपॉर्टेंट समझने वाली क्या है, ये और ये दोनों चीज़ें एक फॉर्मूला क्रिएट कर रही हैं। फॉर्मूला कौन सा? फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। अगर आप देखिए तो ये फॉर्मूले की राइट हैंड साइड बनी हुई है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर मुझे इसको लेफ्ट साइड में लेकर आना तो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्लोज कर दूंगा। नीचे कोई फॉर्मूला डिनोमिनेटर में सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ऊपर फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है तो मैं इसको फॉर्मूले में क्लोज डाउन कर दूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सिंपल को फॉर्मूले में क्लोज कर देंगे, लिमिट साथ साथ चलती रहेगी हमारी, एक्स बिलोंग्स टू 0। तो ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले में क्लोज हो गया। नीचे एज इट इज आ जाएगा जो था हमारे पास। अब ये स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, लिमिट x बिलोंग्स टू 0। तो हमारे पास क्या बच गया, x प्लस 3 माइनस 3, ठीक है। और नीचे आ गया x प्लस 3 प्लस रूट 3। अब हुआ ये प्लस का 3 माइनस का 3 कट हो गया, इसी तरह नीचे x से x भी कट गया। अगर आप नोट करें नीचे x की वजह से ही वो इन्फिनिटी पे जा रहा था, तो हमने जैसे रैशनलाइजेशन अप्लाई की तो वो x कट गया, तो हमारे लिए काम आसान हो गया सॉल्व करना, ठीक है। अब सिंपल हमें क्या करना है, क्या बच गया, ऊपर बच गया हमारे पास 1। अब हम अप्लाई कर देंगे लिमिट, अप्लाई लिमिट, देखिए ऊपर सब कट चुका था, 1 बच गया, अप्लाई लिमिट कर दिया हमने, तो ऊपर आ गया हमारे पास 1। नीचे क्या है, रूट के अंदर x प्लस 3, तो लिमिट थी 0, तो 0 प्लस 3, और यहाँ भी रूट 3 आ गया, रूट 3 प्लस रूट 3।
तो √3 प्लस √3 क्या हो जाएगा हमारा था 2√3। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं 1/2√3। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 5 भी डन। तो आई होप ये क्लियर होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। पार्ट नंबर 6 पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 6 भी इसी तरीके का रैशनलाइजेशन अप्लाई करके सॉल्व करना है। तो पार्ट नंबर 6 में x-7 और नीचे लिखा है रूट के अंदर x माइनस रूट के अंदर 7। तो हम रैशनलाइजेशन जो हमारे पास है रूट के अंदर वैल्यू उसका अप्लाई करते हैं। तो रैशनलाइजेशन अप्लाई करेंगे डायरेक्टली। पार्ट नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू 7। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देता हूँ तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इशू है जिसकी वजह से हमें रैशनलाइजेशन अप्लाई करना पड़ रहा है। तो x-7 और √x माइनस √7। तो रैशनलाइजेशन में अप्लाई करूंगा तो √x प्लस √7, नीचे भी हो जाएगा √x प्लस √7, ठीक है। ऊपर जो न्यूमिनेटर है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता, नीचे फिर वही फॉर्मूले का पार्ट बन गया। अगर आप गौर से देखें तो वापस a² माइनस b² के फॉर्मूले में मैं इसको क्लोज डाउन कर दूंगा। ऊपर एडिटिव रहेगा x-7 √x प्लस √7, नीचे हमारे पास फॉर्मूले में क्लोज हो जाएगा a² माइनस b², ठीक है। अब ये स्क्वायर से कट जाएगा रूट, तो हमारे पास बच गया लिमिट x बिलोंग्स टू 7 x-7, यहाँ √x प्लस √7, नीचे भी हमारे पास बच गया x-7। तो ये x-7 से x-7 कट गया। सिंपल ये हम अप्लाई कर देंगे लिमिट, अप्लाई लिमिट। तो लिमिट हमारे पास है 7, तो यहाँ रूट के अंदर लगा x की जगह लिख देंगे 7 और यहाँ भी है प्लस का √7। तो कैलकुलेटर में आप चाहे ज़रूर चेक कर लें, ये प्लस होके बन जाएगा 2√7। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 6 भी डन। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी पार्ट्स को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।